तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और साथ ही में आपको नोट्स, एमसीक्यूज़, ई बुक, ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहीं पे ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ट्यूशन क्लासेस लेना चाहते हैं 6 टू बीएससी लेवल की, जेएनवी हो या फिर सैनिक एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की 6 से ऊपर और बीएससी लेवल तक जो भी होता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिया हुआ है और सब सब्जेक्ट की ट्यूशन जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए भाई बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन देखेंगे। कि हम देखते हैं हमारे पास कि हमारा स्काई ब्लू है, हम फॉरेस्ट देखते हैं, हम रेनबोज देखते हैं और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। लेकिन एट नाइट, अगर हम रात की बात करें तो नाइट टाइम में क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देता है, ब्यूटीफुल साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं मार्केट प्लेस पे। ठीक है, लेकिन जो हमें ये स्काई ब्लू दिख रहा है डे टाइम में और रात को हमें ब्लैक दिख रहा है, ये सारा हो कैसे रहा? ऐसा क्यों है कि दिन को हमें ब्लू दिख रहा था और जैसे ही अंधेरा हुआ तो स्काई हमें डार्क दिखाई दे? वाई डू स्टार्स ट्विंकल? हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्यों करते हैं ये ट्विंकल? वाई? हाउ आर इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन स्टिल वाटर सरफेस? पानी में आपने कभी बिल्डिंग की इमेज देखी होगी, आपको उल्टी दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं हमारे पास कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। विल फाइंड द आंसर ऑफ दीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में ऐसे ऐसे जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सब का आंसर मिलेगा हमें इस चैप्टर। अब अगर हम थोड़ी सी लाइट की बात करें, लाइट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वेव है, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव है या नहीं? ठीक है, या पार्टिकल नेचर है इसका। हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स जो आपके पास लाइट है, ये कंट्रोवर्शियल रहा है ये टॉपिक, कि आपकी लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी है या फिर वेव नेचर से। अब भाई हमारे पास न्यूटन साहब ने प्रपोज कर दिया, न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि हमारी लाइट जो है वो किससे बनी हुई है? लाइट बनी हुई है पार्टिकल से। लेकिन उसी के बाद एक साइंटिस्ट होगिन ये कहते हैं कि लाइट हैज़ वेव नेचर। इन्होंने क्या कहा कि लाइट का क्या है, लाइट का हमारे पास वेव नेचर है। और उसी के बाद अगेन हमारे पास एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है प्लैंक, सी के प्लैंक। इसने कहा, इसने भी यही कहा कि लाइट जो है वो आपकी कौन सा नेचर की है? पार्टिकल नेचर की है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब ये कंट्रोवर्सी चलती रही बहुत सालों तक, और nowadays it is considered that light has dual nature. Nowadays it is considered। अब साथ साथ में ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। कंसिडर दैट लाइट हैज़ लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। ड्यूल मीन्स दोनों नेचर हैं। कौन कौन से हैं? कि वेव नेचर भी है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है। दोनों नेचर है भाई हमारे लाइट के। ठीक है, ये आज के दिन हम ऐसा मान के चलते हैं इस टाइम।
issues. Okay, so first one is, this is our introduction. Introduction. Now we are going to start our next part of this topic, this reflection, rather than introduction, and that is, how do we see objects? Most important, how do we see objects? तो अब अगर कोई पूछे क्या पढ़ रहे हैं हम, तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। नाउ एक ऑब्जर्वेशन, सपोज कि आपके पास एक कमरा है और आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। विल यू एबल टू सी द सीलिंग फैन और द अलमीरा केप्ट इन द रूम? नो। क्या आपको दिखेगा वहाँ पे कि अलमीरा रखी हुई है, ये छत है, यहाँ पे ये डिज़ाइन बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। बट अगर आपने एक उसी रूम में कैंडल जला दी, तो क्या आप कैंडल की फ्लेम दिखोगे या बाकी ऑब्जेक्ट भी देखोगे? तो भाई हमें दिखाई देगा कि जैसे ही आपने एक कैंडल जला दी, तो उसने, उसकी जो लाइट है, उस लाइट से हमें रूम के बाकी ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट था, जब आपने उस कैंडल को जलाया, वो लाइट उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके आइज़ में गई, आइज़ में जाने के बाद आपके रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बनी, फिर नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन तक सिग्नल गया, इंटरप्रेट हुआ कि ये कौन सी चीज़ आपने देख ली। तो भाई ये सारी जो चीज़ हुई, ये प्रोसेस हुआ, वो किस वजह से हुआ? जब आपने कैंडल की लाइट जलाई, जब कैंडल जली तो वहाँ से निकली लाइट, लाइट पड़ी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से आपकी आंखों पे, और तब जाके आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो अब हम, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि कैसे दिखाई देते हैं। कि सपोज ये है आपके पास एक डार्क रूम, इस डार्क रूम में ये रूफ भी है, ठीक है, यहाँ पे अलमारीज वगैरह रखी हुई हैं, यहाँ पे और सामान रखा हुआ है, यहाँ पे लटका हुआ है एक पंखा, बड़ा अच्छा बनाया, हाँ ठीक है, पंखा, और यहाँ पे खड़े हैं आप, ये है आप, ठीक है। ये आप, अब आपने जलाई मोमबत्ती, अब मोमबत्ती से क्या हुआ, लाइट गई फैन पे, फैन पे पड़ने के बाद आ गई सीधी आपकी आंखों पे, और जैसे ही आपकी आंखों पे ये लाइट पड़ी, तब जाके आपको ये पंखा विजिबल। वैसे यहाँ से फिर इतने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ी, वो भी रिफ्लेक्ट होके आपके आइज तक जा रही है, और तब जाके आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और चीज़ हमारे पास नहीं आती है कि आपके ऑब्जेक्ट्स भी दो टाइप के होंगे। आपके ऑब्जेक्ट्स भी, ठीक है, ये तो फिर हमें समझ आ गया कि लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से आंखों में पड़ती है, फिर रेटिना के थ्रू वो सारा जो चक्कर है वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, हाउ डू वी से, इसमें ह्यूमन आई एंड वंडरफुल वर्ल्ड में, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट में क्लियर करने वाले। तो यहाँ पे देखो भैया, मेन चीज़ आपको जो पता चली है क्या, वो कि हमारे ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं। कौन कौन से टाइप के हैं ऑब्जेक्ट्स आपके? तो आप कहेंगे सर दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? एक है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड दूसरे आपके पास आ जाते हैं नॉन ल्यूमिनस। कौन कौन से आ गए? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती, ठीक है, जैसे आपके पास कैंडल, कैंडल के पास अपनी लाइट है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई कैंडल आपकी है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस स्टेट में क्या आपका सीलिंग फैन लाइट को इमिट कर रहा था क्या? उसमें से कोई लाइट आ रही थी? नहीं आ रही थी। तो सर सीलिंग फैन जो है
सीलिंग फैन है आपके पास, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस की। जिनके पास लाइट है तो वो ल्यूमिनस है, जिनके पास नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस है। अब आता है मजेदार टॉपिक, थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? मेन चीज जिसके ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, पूरा चैप्टर ही आपका लाइट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लाइट क्या होता है भाई। तो बड़ी एक सुंदर सी प्यारी सी और शॉर्ट सी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो साथ में आप नोट करते रहें। तो व्हाट इज लाइट का आंसर क्या आएगा यहाँ पे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which possesses energy and produce sensation of vision। तो क्या चीज़ है भाई लाइट? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इसमें एनर्जी है और इस वजह से हमें चीज़ें विजिबल होती हैं। लाइट ना होगी तो हमें चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। तो ये था आपका बेसिक कि जो आपको रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले, लाइट पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ लाइट, इसी टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो इतनी श्योरिटी है कि अगर आप सारी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो मटेरियल आपको सारा पीडीएफ की फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में मिल ही जाएगा। लास्ट में आपको बाहर पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने स्कूल में पढ़ा और उसके बाद आप यहाँ पे ये लेक्चर देख लो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलो भाई मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा व्हाट इज़ लाइट। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स।